आजकल ये स्कॉलप नेक डिज़ाइन बहुत ही ट्रेंड में है, मगर इसमें काफ़ी व्यूअर्स को ये प्रॉब्लम थी कि स्कॉलप नेक डिज़ाइन में हमें नेक की विड्थ कितनी रखनी चाहिए, उसको प्रॉपर कैसे कट करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में सारी प्रॉब्लम आपकी क्लियर होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इस टाइप के अलग अलग स्कॉलप नेक डिज़ाइंस मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं। देखिए, इस नेक डिज़ाइन में यहाँ नेक से स्टार्ट हो रहा है स्कॉलप और उसके बाद 1 इंच के गैप पे हमने इंसर्ट की है लेस। अब इस दूसरी नेक डिज़ाइन में आप देखेंगे कि इसमें पहले हमने यहाँ पर पट्टी दी है और उसके बाद 1/2 इंच के गैप पर स्कॉलप डिज़ाइन आ रहा है। तो जैसे जैसे पैटर्न चेंज होता है तो उसके हिसाब से भी स्कॉलप की कटिंग अलग अलग करनी होती है, मगर यहाँ पे हम पहले बेसिक वाला पैटर्न सीखेंगे, उसमें हमें साइज़ के हिसाब से कैसे कटिंग करनी है। अब देखिए, इसके लिए मैंने ये पेस्टिंग पेपर लिया है। पेस्टिंग पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है। अब फोल्ड वाली साइड से हम पहले साइज़ के हिसाब से यहाँ नेक की मार्किंग करेंगे। मीडियम साइज़ में रेडी नेक की विड्थ रहेगी 3 इंच और नेक की लेंथ रहेगी 6.5 इंच। अब देखिए, यहाँ पर पहले हम नेक को समझ लेते हैं। देखिए, इस तरीके से ये वी शेप जो बेसिक होता है, लीफ नेक भी बोलते हैं इसको। अब इसमें आपको पहले डिसाइड करना है कि स्कॉलप पैटर्न आपको इस मेन लाइन से अंदर की तरफ लेना है या मेन लाइन से बाहर की तरफ लेना है। पहले आपको वो डिसाइड कर लेना है। अगर आप बाहर की तरफ लेते हैं तो यहाँ से कटिंग होगी। तो इसमें जो फर्स्ट वाली लाइन है वो मेन लाइन है, मतलब मेन फिटिंग वाली लाइन है, और इसमें जो सेकंड वाली लाइन है वो मेन लाइन रहेगी। तो उसका हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पर मैं स्कॉलप पैटर्न बाहर की तरफ से दूंगी, तो इसमें हमें नेक की जो लेंथ है वो 1/2 इंच कम करनी है, क्योंकि कटिंग नीचे तक आएगी। तो पहले जो शेप हम बनाएंगे वो 1/2 इंच कम करेंगे। यहाँ रेडी नेक लेंथ थी 6.5, तो यहाँ मैंने 6 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब नेक की विड्थ 3 इंच, लेंथ 6 इंच, इन दोनों मार्किंग्स को मिलाते हुए हम यहाँ पर वी नेक का शेप देंगे। अब स्कॉलप पैटर्न बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने डिसाइड किया है कि बाहर की तरफ से पैटर्न देना है। तो इसमें हम 1/2 इंच बाहर की तरफ से पूरे शेप में मार्किंग करेंगे। पहले पूरे शेप पर हम इस तरीके से डॉट डॉट लगा देंगे और उसके बाद स्केल की हेल्प से इसे मिलाएंगे। देखिए, इस तरीके से हमने फिर से वी नेक का शेप दे दिया है। अब पैटर्न देने के लिए मैंने ये कैप का यूज़ किया है। अब देखिए, इसको हमें इस तरीके से प्रॉपर प्लेस करना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारी मेन फिटिंग वाली लाइन है वहाँ से हमें स्टिच को स्टार्ट करना होगा, और उसके बाद देखिए इसको प्रॉपर हम सेट करेंगे। पहले हम यहाँ पर पिन लगा देते हैं। अब देखिए, ऊपर से आप थोड़ा सा 0.25 इंच जितना छोड़ें और उसके बाद इस तरीके से पैटर्न को ड्रॉ करें। प्रॉपर 1/2 इंच की लाइन पर हमें इसे सेट करना है और इस तरीके से पूरे में पैटर्न को ड्रॉ करना है। कैप का साइज़ आप छोटा या बड़ा ले सकते हैं, बस आपको ये ध्यान देना है कि लास्ट में जब हम इस पैटर्न को कंप्लीट करेंगे तो देखिए इस तरीके से पैटर्न को पूरा फिनिश करना है। आगे की तरफ आपको पूरा राउंड नहीं लेकर यहाँ पर थोड़ी सी पॉइंट दे देनी है, तो आगे जो नेक का शेप है वो अच्छा आएगा, इसका लुक अच्छा आएगा। अब देखिए, ये जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है वहाँ पर तो हमें कटिंग करनी है, तो इसके करीब 1/2 इंच बाहर की तरफ या 1 इंच बाहर की तरफ पेस्टिंग पेपर को एक्स्ट्रा रख के और इसकी कटिंग करें। अब हमें पैटर्न को कट करना है। जो मेथड मैंने आपके साथ शेयर किया है, इस मेथड से आप किसी भी साइज़ के लिए यही सेम पैटर्न बना सकते हैं। ऐसे ही इजी नेक डिज़ाइन आइडियाज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वेबसाइट rrfashionpoint.com ज़रूर विज़िट करें। अब देखिए, नेक को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। अब इस पेस्टिंग पेपर को हम फैब्रिक के ऊपर आयरन करके और पेस्ट कर लेंगे। पूरे में हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ना है। ऊपर की तरफ से जो शोल्डर लाइन में जाएगा 1/2 इंच, उसको छोड़ते हुए बाकी पूरा 1/2 इंच आप इस तरीके से बड़ी सिलाई लगाकर और फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद अंदर की तरफ अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक हो तो उससे पूरा कट कर लें। अब देखिए, नेक पर मैंने इस तरीके से सेंटर में कट लगाया है। को प्रॉपर फोल्ड करें और इस तरीके से सेंटर में छोटा कट लगा दें। अब हम कुर्ती का फ्रंट पैनल उठाएंगे। फ्रंट पैनल को हमें सीधा रखना है।
देखिए ये शोल्डर का सेंटर है, जैसे हमने नेक का सेंटर निकाला है वैसे ही शोल्डर को फोल्ड करके शोल्डर का सेंटर निकालेंगे और दोनों जो सेंटर हैं, नेक का सेंटर और शोल्डर का सेंटर, दोनों को प्रॉपर मैच करें। अब देखिए अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरीके से नेक को प्रॉपर सेट करें और उसके बाद सेंटर में एक बड़ी सिलाई लगा दें। तो इससे क्या होगा, जो नेक का डिज़ाइन है वो बिल्कुल प्रॉपर सेंटर में बैठेगा और आप बिल्कुल आराम से स्टिच लगा पाएंगे। अब देखिए सेंटर में इसको मैंने फिक्स कर लिया है। अब हम इस पूरे पैटर्न में स्टिच लगाएंगे। पेस्टिंग पेपर के बिल्कुल पास में स्टिच लगानी है। देखिए यहाँ से पहले हम इस तरीके से बिल्कुल सीधा अंदर की तरफ आएंगे क्योंकि मेन फिटिंग वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब हम यहाँ से स्टिच को अंदर लेंगे और उसके बाद इस पूरे पैटर्न पर हम स्टिच लगाएंगे। जैसे पैटर्न जा रहा है उसी शेप में हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। और अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये गोलाई वाली स्टिच लगाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको मशीन बिल्कुल धीरे धीरे चलानी है, स्टिच को आगे लेना है, जहाँ से गोलाई आ रही है वहाँ पर निडल को नीचे ही रखें और उसके बाद फैब्रिक को घुमाएं तो आप पूरी गोलाई में स्टिच लगा पाएंगे। स्टिच लगाने के बाद अब हमें यहाँ अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो पूरा कट करना है। अब देखिए जो गोलाई वाला शेप है वहाँ पर आपको फैब्रिक बिल्कुल थोड़ा ही रखना है, बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना है। देखिए इस तरीके से बिल्कुल थोड़ा फैब्रिक रख के और बाकी का कट कर लें। अब जो अंदर की तरफ गोलाई है वहाँ पर हमें पूरे में छोटे कट लगाने हैं। पूरे नेक पर यही प्रोसेस सेम करना है। अब हमें पेस्टिंग पेपर को पीछे की तरफ घुमाना है। देखिए जो पहले मैंने पैटर्न शेयर किए थे उसमें जो स्कॉलप पैटर्न है वो बाहर की तरफ था, तो उसमें हमें गोलाई को बाहर निकालना था। अब इस पैटर्न में हमें इन पॉइंट्स को बाहर की तरफ निकालना है। तो पॉइंट्स पर जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से दोनों तरफ प्रॉपर फोल्ड करें और उसके बाद सीधा घुमाएं। तो पॉइंट्स पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक जगह पर इकट्ठा नहीं होगा और जो पैटर्न का शेप है वो अच्छे से दिखाएगा। अब देखिए पॉइंट्स को हमने इस तरीके से बाहर निकाल दिया है। अब हम इस पेस्टिंग पेपर को एक बार अच्छे से आयरन कर लेंगे। देखिए ये पूरा नेक का शेप अच्छे से आ चुका है। ऊपर से 1/2 इंच पूरा शोल्डर लाइन में जाएगा। मेथड समझ आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।